हर इंसान के भीतर एक अंधेरा है। यस, क्या ये अंधेरा ही बुराई है, एविल है? वेलकम टू माय चैनल लर्निंग फिलॉसफी। और आज हम फिर से बात करेंगे एक गहराई से भरे विषय के ऊपर, जिस पर फिलोसफर्स ने धर्मों ने बहुत सारे प्रश्न उठाए अबाउट इट एग्जिस्टेंस, अबाउट इट नेचर एंड हाउ डज इट अफेक्ट टू आवर नॉर्मल लाइफ, टू ऑल ऑफ अस एज अ ह्यूमन बीइंग। यस, द टॉपिक इज कॉन्सेप्ट ऑफ एविल। बट आज हम इस विषय को सिर्फ जनरल कॉन्टेक्स्ट में नहीं, मोरल फिलॉसफी के कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे कि कॉन्सेप्ट ऑफ एविल है क्या, व्हाट इज एविल एग्जैक्टली। वेल, प्लेटो ने कहा है एविल इज इग्नोरेंस। ऑगस्टीन ने कहा एविल एविल इज नॉट अ थिंग, इट इज द एब्सेंस ऑफ गुड। तो आज हम बात करेंगे एविल, व्हाट एग्जैक्टली द डेफिनेशन ऑफ एविल सेज। एविल इज द एब्सेंस ऑफ गुडनेस। इट प्रोड्यूसेस सफरिंग, पेन, sorrow, and it is nothing but the absence of goodness, राइट? जैसे कि अंधेरा क्या है, जहाँ पर लाइट नहीं है वहाँ अंधेरा है। उसी प्रकार से जहाँ पर अच्छाई नहीं है वो बुराई है, ऐसा कुछ कहते हैं। लेकिन आज हम इसको और थोड़ी गहराई से समझेंगे। सो टुडे आई वुड बी टॉकिंग अबाउट द टू काइंड ऑफ एविल इन मोरल कॉन्टेक्स्ट। इन द मोरल कॉन्टेक्स्ट ऑफ फिलोसफी इट्स जस्ट टू काइंड ऑफ एविल। फर्स्ट इज मोरल एविल, सेकेंड इज मेटाफिजिकल एविल। तो मोरल एविल क्या कहता है? Moral evil is that kind of evil which comes into the existence because of man's conscious choice, because man's voluntary action. Whereas metaphysical evil is not the repercussion of man's action. It is natural in nature. It is beyond the control of man. For an example, earthquake, drought, tsunami, etc. तो वैसे तो ये विषय बहुत डिबेटेबल है कि एविल एग्जैक्टली है क्या। जैसे अगर मैं बात कहूँ कि अगर एक भूखा इंसान चोरी करता है, तो क्या एग्जैक्टली वो उसकी नीड है, वो मोरली रॉन्ग एक्शन कर रहा है? वो चोरी कर रहा है तो वो गलत है, वो एविल है, या वो उसकी ज़रूरतें हैं, राइट? सो ये बहुत बड़ा प्रश्न उठता है कि एग्जैक्टली हम किस कैटेगरी में एविल को रख सकते हैं। अब इस पे डिस्क्रिप्शन दी जाती है कि जैसा हम सबने अक्सर सुना है एविल आई के बारे में कि ज़्यादा चीज़ों के बारे में मत बोलो, एविल आई लगेगी लोगों की, बुरी नज़र। पर ये बुरी नज़र है क्या? अब ये प्रश्न उठता है कि क्या इंसान बचपन से ही एविल के साथ पैदा होता है, या बड़े होकर समाज उसको वैसा बना देती है? आप सबने सुना होगा, हम सब ने एक्सपीरियंस किया है कि व्हेन अ चाइल्ड बॉर्न, वी ऑल लव देम, बिकॉज़ वो बहुत पायस होते हैं, इनोसेंट होते हैं, बहुत नाइव होते हैं। तो एविल आता कहाँ से? जब हम पैदा होने से लेकर एकदम नाइव ही बॉर्न होते हैं, देन हाउ डज़ इट कम इनटू एक्जिस्टेंस? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। वेल, अब हम बात करेंगे इसकी कैटेगरी की, जो 2 प्रकार की है, मेटाफिज़िकल एंड मोरल फिलॉसफी। मोरल फिलॉसफी आपकी खुद की एक्शन होती है, आपकी खुद की चॉइस होती है। मतलब आपके पास ये चॉइस है कि आप किसी सिचुएशन में कैसा एक्ट करना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक व्यक्ति को जॉब की बहुत ज़रूरत है, लेकिन उसको अगर वो राइट मीन्स ऑफ एक्शन से वो चीज़ें लाइक थ्रू अ प्रोसीजर उसको अगर वो चीज़ अचीव करनी है, या उसको कोई अनफेयर मीन्स एप्लीकेशन करना है, उसके लिए इम्प्लाई करना है, तो ऑन द बेसिस ऑफ मैन्स कॉन्शियस डिसीजन, मैन्स ओन चॉइस, द रिजल्ट टर्न्स इनटू गुड और एविल। जब एक व्यक्ति अच्छी चॉइसेस ऑप्ट करता है, तब जो रिजल्ट है वो गुड आता है। बट एक इंसान जब एक व्यक्ति रॉन्ग एक्शन करता है या मॉरली अनफेयर मीन्स यूटिलाइज करता है, तब मॉरली रॉन्ग रिperकशंस आते हैं। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं और आप जॉब करना या मेहनत करने के बजाय चोरी करना प्रेफर कर रहे हैं, वो एविल है, दैट इज मैंस कॉन्शियस चॉइस। बट वहीं पर अगर एक व्यक्ति ये ऑप्ट करता है कि वो जॉब करेगा, मेहनत करेगा और उससे अर्न करेगा मनी, तो वो एक पॉजिटिव एक्शन है विच टर्न्स इनटू गुड एक्शन, विच इज नॉट एविल। ओके, अब हम बात करेंगे दूसरी प्रकार की, मेटाफिजिकल की। सो मेटाफिजिकल पे भी ये बहुत प्रश्न होता है कि ऐसा ऐसा क्यों होता है कि एक साथ बहुत सारे लोगों को मेटाफिजिकल एविल का सामना करना पड़ता है। जैसे कोई तीर्थ पे गया है, या कोई एक पर्टिकुलर प्लेस पे लैंडस्लाइड हो गई, उसमें बहुत लोगों की जान चली गई। फिर इस पे ये भी इंटरकनेक्टेड है कि जब हम सोचते हैं कि सबके कर्म ऐसे थे कि उनका ये निर्धारित था इस समय जाना, या किसी व्यक्ति का इतना ही टाइम था, देन इट क्रिएट्स अ डाउट कि क्या हर उस व्यक्ति का जो उस सर्कमस्टांसेस में था उसका उतना ही समय का निर्धारित था? कोई एक्सटर्नल फोर्स, बिकॉज़ ये मैन की कॉन्शियस चॉइस नहीं थी। येस, उसका ये डिसीजन है कि वो उसने डिसाइड किया कहीं जाना, बट अपनी मर्ज़ी से किसी का ये कॉन्शियस चॉइस नहीं था टू गो एंड जस्ट लीव दैट वे। और उस सिचुएशन में फँसना किसी की चॉइस नहीं थी। तो अगर कोई नेचुरल कैलेमिटीज़ आ जाती है, उस दौरान में जब कोई बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन होता है, वो जो उससे जो डिस्ट्रक्शन, उससे जो सॉरो, पेन सबकी लाइफ में आती है, दैट इज़ कंसिडर्ड इनटू द मेटाफिज़िकल एविल।
अब ये कहते हैं कि जहाँ भगवान की बात हो रही है कि गॉड एग्जिस्ट एंड गॉड इज omnipotent, he is omniscient, and he is benevolent, he is the creator of the universe, he is the destroyer, he is the governor of the universe, then how does it possible that evil exists in the world? Or अगर God is all omnipotent and he is all good, then why does evil exist? ये बहुत बड़ा प्रश्न है, एंड फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्केप्टिक बिकॉज दे डू नॉट बिलीव मच ऑन दिस गॉड्स पर्सनैलिटी, गॉड्स कैरेक्टरिस्टिक, एंड दैट्स वाई इट रेजेज लॉट ऑफ क्वेश्चन ऑन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड की अगर भगवान इतने ही अच्छे हैं तो उनके होते हुए इतना बुरा डिस्ट्रक्शन क्यों हो रहा है, लोग इतने लोगों की जान क्यों चली जाती है. सो ऐसे बहुत प्रश्न उठते हैं. और बट फॉर दोज हु बिलीव इन गॉड, they understand, they have full faith in God, they do not raise question. But for skeptic it is a big issue, and in religious context also it raises a question कि अगर कोई बहुत श्रद्धा किसी की बहुत श्रद्धा है ईश्वर में, बहुत पूजा पाठ करता है और उसके बाद भी किसी व्यक्ति के जीवन में इतनी कठिनाई आ रही है या उस व्यक्ति को निरंतर निराशाएं देखनी पड़ रही है, तो ऐसे तो क्या रीजंस हैं. सो हियर वी विल टॉक अबाउट कर्मा एज वेल इन टू दिस कॉन्टेक्स्ट, बट वो हम लेटर ऑन पार्ट में डिसाइड करेंगे. पहले बात करते हैं कि अब इसको मोरल एविल को एक अटेम्प्ट दिया जाता है जस्टिफाई करने का कि हम इसको कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं. तो वो कुछ इस तरीके से कि हमें पता कब चलता है कि एविल क्या है, डिफरेंस कब पता चलता है. जैसे अगर अंधकार है और अगर हमेशा अंधकार ही होता तो हमें पता कैसे चलता कि लाइट भी एग्जिस्ट कर रही है, राइट. तो जब अंधेरा है और साथ में लाइट है तब हमको ये डिस्टिंग्विश, ये जो डिफरेंस हम बता पा रहे हैं कि अंधेरा और लाइट है, वो इस वजह से उजाले और अंधेरे की हम डिफरेंस बता पा रहे हैं क्योंकि हमें दोनों का मतलब पता है. सो ऑन द बेसिस ऑफ मोरल कॉन्टेक्स्ट इसको जस्टिफाई किया जाता है. देयर इज एन अटेम्प्ट टू इट दैट गॉड हैज गिवन फ्री विल टू मैन. So man is basically free in his choices. It is completely up to the man what he morally decide, what his actions are is completely based on his own willingness. Whether मेरी खुद की चॉइस है कि मुझे किसी चीज़ को करने के लिए एक अच्छा पाथ ऑप्ट करना है या अनफेयर मीन्स से उस चीज़ को पाना है, राइट. और जब एक व्यक्ति किसी पर्टिकुलर थिंग को पाने के लिए अच्छे तरीके से या सही तरीके से उसको मेहनत से पाता है या मेहनत से अचीव करता है, then it results into goodness. Otherwise, if a person opt for the wrong unfair means, wrong action, then it results into the evil. बट क्या ये जस्टिफिकेशन मेटाफिजिकल एविल के लिए है? जी नहीं. इट इज़ ओनली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मोरल एविल. बट मेटाफिजिकल एविल के लिए बहुत प्रश्न उठते हैं कि भगवान एग्जिस्ट करते हैं, भगवान इज ऑल गुड है ना, गॉड इज ऑल गुड, ही इज ओमनीपोटेंट एंड ही इज द क्रिएटर, ही इज द डिस्ट्रॉयर, ही इज द गवर्नर ऑफ दिस यूनिवर्स, देन व्हाई डज एविल स्टिल एग्जिस्ट. और फिर इस पे यह भी प्रश्न उठता है कि जो चीज़ें हमारी व्यक्तिगत नज़रों में अच्छी या बुरी हैं, क्या वो भगवान की नज़र में भी उतनी ही या उसी पैरामीटर्स पे अच्छी या बुरी हैं? इट रेजेस अ क्वेश्चन. वेल, आई विल लीव विद दिस टॉपिक फ्रॉम हेयर ओनली. ये कॉन्टेक्स्ट कहने का यही था कि एविल हमारे थॉट में, एक्शन में, कर्म में, सब जगह. बट इफ आई से इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ भगवत गीता सेज दैट देर इज एविल एंड गुडनेस बोथ टुगेदर. कोई व्यक्ति के अंदर कंप्लीट अच्छाई नहीं हो सकती, कोई व्यक्ति के अंदर कंप्लीट बुराई नहीं हो सकती. सो इट को एग्जिस्ट. और क्योंकि बुराई भी है, अच्छाई भी है, तभी हमें ये अनुभूति है कि अच्छा और बुरा एग्जिस्ट करता है. अगर सिर्फ अच्छाई होती तो हमें बुराई के बारे में पता ही नहीं चलता, या केवल अंधकार या केवल डार्कनेस, बुराइयां ही रहती, एविल ही एग्जिस्ट करता, तो वी वुड हैव नेवर कम टू नो अबाउट द नोशन ऑफ गुडनेस, अबाउट लाइट. सो एविल और गुड दोनों का होना अपने आप में एक बैलेंस बनाता है. Now it is your choice what you opt, voluntarily or naturally. Also, if something happens, then it becomes your moral action, then in what context you perceive things, और उस सिचुएशन में, उस सर्कमस्टांसेस में हाउ डू यू एक्ट. लाइक अब मैं दो व्यक्तियों की बात करती हूँ. एक पर्सन है जिसको दोनों व्यक्ति ऐसे हैं जिनको बहुत ज़रूरत है पढ़ाई की. एक व्यक्ति क्या करता है कि वो मेहनत करके, जॉब करके, और साथ में वो अपनी पढ़ाई को बैलेंस आउट कर रहा है, अपनी एजुकेशन के लिए वो खुद फंड कर रहा है. दूसरा व्यक्ति चोरी करके पैसे लाना चाहता है और फिर वो एडमिशन लेना. सो इन दोनों व्यक्ति के एग्जाम्पल से हमने ये समझा कि इट्स कम्प्लीटली योर ओन चॉइस what you willing to do, how you opt to act in different circumstances. So your moral actions and the results, whether it is good or bad, is completely on the basis of the kind of action you decide to pursue, the kind of action you execute. I hope this video is helpful and finds meaning to you. Thank you.